चाहिए मेरे को। फर्स्ट असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक कलर का एक बॉक्स है यहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता। yes or no? और उसके बाद यहाँ पे एक करंट सोर्स दिया हुआ है। करंट सोर्स का काम क्या है? किसी भी कंडीशन पे वो उतना फाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट देता ही रहेगा। क्वेश्चन में हमें कहीं पे V0 दिया हुआ है क्या? अरे आवाज क्यों कर रहे हो? 5 वोल्ट कितना सही है? बोलो यस और नो। यस सर। क्वेश्चन दिख जाना चाहिए। मैं यहाँ से केवल अप्लाई करूंगा, यहाँ से केवल अप्लाई करूंगा और ऐसे करके अप्लाई करूंगा और यहाँ पे एक लूप मेरा कंप्लीट हो जाएगा और केवल क्या हो जाएगा? खत्म। यस 1 एम्पियर का वोल्टेज मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता तो मैं पोलैरिटी भी नहीं पता, तो कोई नहीं पता को मैं ऐसे करके आराम से अननोन वेरिएबल ले लिया कि इसका नाम है वोल्टेज ऑफ 1 एम्पियर करंट सोर्स। ठीक है? ओके सर। सर मेरा फ्रेंड है वो माइनस प्लस लिया, अरे कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पता पोलैरिटी। अब अगर कोई स्टूडेंट केवीएल केसीएल में डाउट अराइज करेगा तो बता रहा हूँ बहुत ही गंदा रिप्लाई करूंगा मैं, लेकिन सभ्य लैंग्वेज में, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो रामायण महाभारत अंदर भरा हुआ है मेरे। माइनस ऑफ V0 प्लस V ऑफ 1 एम्पियर। 4 में कितना करंट है? 1, तो 4 into 1 is 4 प्लस 5। लूप कंप्लीट, यस और नो? यस सर। तो V0 इस दुनिया में कोई भी नहीं फाइंड आउट करता, तो ये हमेशा अननोन रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन 1 लेकिन वेरिएबल 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ना 1 आएगा, ना 5 आएगा, ना 9 आएगा। आंसर क्या आएगा? अननोन। परफेक्ट। एक भी डाउट नहीं क्लियर करूंगा, जो करना है कर लो, एक भी डाउट नहीं क्लियर करूंगा। क्यों? क्योंकि सब चीज बताया है मैंने। ओके लिख लो। Everything is now being told to you regarding convention, polarity, everything. Selection option. डिम्पल, थैंक यू। डिम्पल ने किसी कमेंट किया हुआ है। ये सही है यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। अच्छा मैं बोल रहा हूँ सर एक बार रिपीट करना, थोड़ा मेरा लेट ज्वाइन किया तो मेरी गलती नहीं है बेटा। लेट ज्वाइन करोगे तो फिर तो और भी 10 मिनट कोई बाद आएगा, तो मैं क्या करूंगा? आप रिपीटेशन में देख लीजिएगा फिर। लेट ज्वाइन करोगे तो ये कैसे गलती है यार? सर ये पुअर कनेक्शन था इसलिए। माइनस V0 प्लस V ऑफ 1 एम्पियर प्लस 4 into 1 वोल्ट प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट्स इट। केवीएल अप्लाई किया, ठीक है? अभी ठीक है? यस यस। देखो यार लेट आओगे या नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो ऐसा ना किसी ना, देखो अगर 100 बच्चे हैं तो किसी ना किसी को तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ही ना, किसी ना कभी को तो कोई ना कोई लेट आएगा ही ना। तो फिर ऐसे में तो हम रिपीट ही करते रह जाएंगे यार, ये कोई बात नहीं हुई कहने की, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखो आप। यस सर। सर मेरे घर में शादी है सर, मैं बाहर घूमने गया था, ये सब कोई एक्सक्यूज थोड़ी ना होता यार। यही एक्सक्यूज देते रहते हैं, इसीलिए तो इंडिया वाले पीछे हैं और हम सुंदर पिचाई का नाम ले लेके खुश होते रहते हैं। लेकिन सुंदर पिचाई किस एंगल से इंडियन लगता है आपको? इंडिया में रहता है क्या? बताओ। बिल्कुल नहीं रहता। वो इंडिया में नहीं है इसीलिए इंडियन नहीं है, आप समझो उसको। हम सिर्फ खुश होने के लिए, हम अपने आप को खुश होने के लिए ये कह देते हैं कि सुंदर पिचाई इंडियन है, लेकिन वो अपने आप को इंडियन मानता कहाँ है? ठीक है? इंडिया में कौन सी कंपनी उसको 1100 करोड़ रुपए दे सकती है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को 1100 करोड़ रुपए एक साल का, तो पर डे का कितना इनकम है उसका चेक कर लो आप। कोई कंपनी नहीं दे सकती। ठीक है? नेक्स्ट वन, हम इंडियन लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम अच्छा तभी करते हैं जब हमारे सर पे कोई तलवार लटके। जैसे एग्जाम सामने आएगा तो विल बी गेटिंग सीरियस। अगर हम अब्रॉड कंट्री भेज देंगे तो हम देखना कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, हम वहाँ पे कचरा डस्टबिन नहीं फेंकेंगे। लेकिन जब तक हम इंडिया में है, अपने कंट्री में है, तो हम कचरा बाहर फेंकेंगे, ऐसे बालकनी से बाहर फेंकते। ये इंडिया है। अब इधर आ जाओ, दुनिया का हर एक वोल्टेज बेटा हम कहाँ से मेजर करते हैं? ग्राउंड से। अब देखो केसीएल आप पढ़ चुके हो, यहाँ से आ रहा है 1 एम्पियर, ऊपर से आ रहा है 3 एम्पियर, टोटल आया 4 एम्पियर, बाहर कितना गया? 4 एम्पियर। उस 4 में से वापस ऊपर कितना चला गया? 3 एम्पियर। ऊपर जब 3 चला गया तो रिमेनिंग एम्पियर बचा 1 एम्पियर। यहाँ पे 1 एम्पियर गया, तो देखो क्या केसीएल मैंने पूरा सेटिस्फाई करवा लिया? ग्राउंड को रिलेटिवली कम पोटेंशियल मानते हैं सर, तो इसीलिए ऊपर पॉजिटिव लेना प्रेफर करूंगा और नीचे नेगेटिव लेना प्रेफर करूंगा। और ये पूरा का पूरा जो वोल्टेज है, ये VA बोलो या तो आप VA बोलो या ऐसे भी कह सकते हो सर दिस इज द वोल्टेज ऑफ 1 एम्पियर करंट। तो सेम बात है, बात तो सेम हो गई। ये तो आपको समझना पड़ेगा। यस सर। पूरा नेटवर्क थ्योरी, पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरा का पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इस केवीएल पे बेस्ड होगा, समझो आप ध्यान से। इस पूरे केवीएल के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। रिपीटिंग अगेन, केवीएल के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो। पहले क्या मिला यहाँ से जाते वक्त? माइनस ऑफ V ऑफ 1 एम्पियर, 2 into 4 8, और वहाँ पे 3 into 1 3। एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज बराबर 0, तो कितना आ गया? 11 वोल्ट आने का मतलब इज इट पॉजिटिव 11? यस सर। पॉजिटिव 11 का मतलब जो पोलैरिटी आपने एजम्पशन में देखा था वो सही है। यस सर। नेक्स्ट वन, आपका होमवर्क क्या है उसको सुन लो, आपका होमवर्क क्या है उसको सुन लो प्लीज।
ठीक है, मैंने पोलैरिटी दे दिया, आपको फाइंड आउट करना है आपके होमवर्क में व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ 3 एम्पियर। तो बहुत सिंपल, माइनस वी ऑफ 3 एम्पियर प्लस 4 into 2 बराबर 8। सो व्हाट इज वी ऑफ 3 एम्पियर? 8 वोल्ट। आज के दो क्वेश्चन से मुझे लगता है हमने 2 क्वेश्चन में ही बहुत कुछ सीख लिया। क्या सीख लिया वो बताता हूँ मैं। पहला वाला देखो सर, एक तो ये जो है ना सर, ये हम आपकी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते हैं, तो ये ओसी वोल्टेज है। ओसी मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। वेरी गुड। और ओपन सर्किट वोल्टेज अननोन होता है, ये आपने बहुत पहले बताया। शॉर्ट सर्किट करंट सर अननोन होता है, ये आपने हमें बहुत पहले बताया। तो ओपन सर्किट वोल्टेज अननोन हो गया, ये अननोन है सर। इसका करंट नोन होता है पूरी दुनिया को, इसका वोल्टेज अननोन होता है, तो केवल अप्लाई किया बस। अब यहाँ पे भी केवल अप्लाई किया, इसका वोल्टेज अननोन होता है, करंट सोर्स का वोल्टेज अननोन होता है, वो निकालना पड़ता है, निकल आया। करंट सोर्स का वोल्टेज अननोन होता है, वो निकालना पड़ता है, निकल आया। निकल आने के बाद जब वो पॉजिटिव आया तो समझ में आया कि जो पोलैरिटी ली थी हमने वो सही है। वो सही है। इतना सिखाया मैंने जस्ट हार्डली 10 मिनट के लेक्चर से। मजा आया? यस सर। यस सर। जल्दी नोट कर लो क्विकली। अच्छा एक और चीज है, देखो देखो देखो, एक और चीज है, मैं बोला ऐड ऑन करता हूं मैं। सर पावर, इसका पावर बता दो सर। पावर ऑफ 1 एम्पियर का तो होगा v ऑफ 1 एम्पियर इनटू करंट ऑफ 1 एम्पियर, v इनटू i। फार्मूला सिंपल, यस और नो? यस सर। इसका वोल्टेज कितना है बेटा? 11। करंट कितना आया? 1। तो 11 माइनस की प्लस। माइनस। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जब बाहर निकले तो डिलीवरिंग, और डिलीवरिंग पावर का मतलब नेगेटिव। माइनस। देखो तू समझा ना? अब ये बताओ कौन सा फिल्म का डायलॉग है? हेरा फेरी। गुड, देखा कैसे अपना दोस्त समझ गया। तू समझा ना? हाँ तो समझ गया तो लिखो। डन। अब बहुत लोग कंप्लेन कर देंगे सर ने हमें तुम बोल दिया। करोगे? करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी बोल दूंगा सर ऐसे बच्चों को पढ़ाना नहीं है करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चले क्या? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 को क्विकली नोट करो, असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3। असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 3। आप कमेंट पढ़ते रहिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। क्लियर? तो ये अच्छी बात है। आई थिंक रिसेंटली समीक्षा ने दिया है क्या? तो जो भी कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, थैंक यू बेटा, एंड आई एम वर्किंग हार्ड टू मेक यू कॉम्प्लीमेंट, टू मेक यू फील लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग मी अगेन एंड अगेन। पता नहीं इंग्लिश समझ में आया कि नहीं आपको? आगे आगे सर। ओके गुड। नहीं सर, लेकिन अच्छा लगा। क्या बोल रहा है दोस्त? साफ साफ बोलना, क्या बोला दोस्त? समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अभी देखो, देखना कितना मजा आएगा। ये 4VS है। सर्किट बनाया क्या आप लोगों ने मेरे बनाने से पहले? यस यस सर। देखो बेटा, यस सर। मैं एक चीज कह देता हूँ, मैं हर 15-20 मिनट्स में एक मॉरल मैसेज कन्वे करूंगा, या तो लाइफ को लेके होगा, या तो कंटेंट को लेके होगा, या तो सक्सेसफुल होने को लेकर होगा। सक्सेस होने का क्या बोलना चाहिए, मंत्र मेरे पास ही है, वो भी संदीप महेश्वरी के पास भी नहीं पहुंचा वो अभी। फिर मैं बता दूं कैसे। सुनो, अगर आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जैसे मेरे साथ नहीं लिख रहे हो, तो समझ लेना आपका फ्यूचर डार्क है। जो स्टूडेंट लिख लिख कर प्रैक्टिस करता है तो राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? अब सुनो, क्या निकालना है मेरे को? V1। अरे कुछ भी हो, कहाँ से मेजर करोगे इस V1 को? ग्राउंड से। हाँ ग्राउंड से। अच्छा ये वाला वोल्टेज कितना है? मेजर फ्रॉम ग्राउंड, V1। और सुनो, और सुनो, क्या चल रहा है आजकल? फॉग नहीं, वो नहीं बोल रहा। ये सारा वोल्टेज कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये डोमिनेंट पोटेंशियल है अगर हम नोडल अप्लाई करें तो? यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व। V1 माइनस, हम उस पोलैरिटी को लेते हैं जो ग्राउंड के पास होता है, हम उस पोलैरिटी को लेते हैं जो ग्राउंड के पास होता है, तो बात खत्म। V1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ VS डिवाइड बाय 6R प्लस V1 नीचे ग्राउंड माइनस 0 डिवाइड बाय 6R प्लस V1 राइट साइड पे देखो, हम उस पोलैरिटी को लेते हैं जो ग्राउंड के पास होता है, माइनस ऑफ VS डिवाइड बाय 6R। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। सर नहीं समझ में आया, मैं कुछ नहीं कर सकता, रिकॉर्डेड लेक्चर पे पढ़ाया है, देखो। क्योंकि एक लाइन लिखने के लिए आप सोचो, जस्ट नथिंग, देखो एक लाइन लिखने के लिए मैं कितने दिन से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ KCL केवल, तो वो एक लाइन यही है। आपको एक एश्योरिटी देता हूँ, ऐसा एक लाइन लिखोगे ना ओपैम का आंसर आ जाएगा, ऐसा एक लाइन लिखोगे ना पीजीटी का आंसर आ जाएगा, ऐसा एक लाइन लिखोगे ना डाउट का आंसर आ जाएगा। अभी बिलीव नहीं हो रहा है ना, आप अपने सीनियर बैचेस को पूछ लीजिएगा, एक लाइन पीजीटी सॉल्व, एक लाइन फेट सॉल्व, एक लाइन ओपैम सॉल्व, ऐसा होगा। आई एम गिविंग माय वर्ड्स टू यू। हेमंत 2 पेज को एक लाइन में कर दिया, मजा आ गया। समीक्षा कामडी, थैंक यू बेटा। अरे आंसर आ गया ना? यस सर। देखो बेटा, I think you can solve question number 6 because 6 is based on the concept of which analysis? Mesh analysis. 6th and 7th
आर दे बेस्ड ऑन मेश एनालिसिस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आप ऐसा लिखना अपनी कॉपी में, परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस, ऐसा लिखो, परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस, परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस। कौन सा क्वेश्चन है वो? 8 परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस, ऐसे। बट मैं सर्किट को थोड़ा सा बस चेंज, लिटिल बिट, स्लाइटली, slight change will be there while drawing the circuit and you need to focus. बस जो नीचे जो रेजिस्टेंस था उसको ऐसे कुछ कर दिया हमने बस। जब हमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करना हो तब क्या ग्राउंड का होना जरूरी है? Yes, sir. गुड। जब मैश एनालिसिस करना हो तब ग्राउंड का होना जरूरी नहीं है, हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस बता दिया मैंने। जब भी मेरे को नोडल एनालिसिस करना होगा तो मेरे को ग्राउंड बताना जरूरी है। ग्राउंड जनरली नीचे लोगे तो अच्छा है, और ग्राउंड वहां पे लो जहां पे बहुत सारे वायर आके मिल रहे हैं। नीचे की तरफ बहुत सारे वायर आके मिलने वाला पॉइंट ये है, नीचे की तरफ बहुत सारा वायर आके मिलने वाला पॉइंट यही है। तो इसको मैंने क्या ले लिया? ग्राउंड। इसको क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है? वी। मैं इसको अभी के लिए ऐसे लिखता हूँ, ये है वी ए, ठीक है। और सुनो, अभी प्लीज लिखना नहीं है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0. इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 0. अगेन 0, यस और नो? 0. This is 0. Good. This is again 0. Yes or no? And this is again 0. 0. Next one. पूरी क्लासेस में कोई बच्चा डिनाई नहीं कर सकता कि ये प्रिंसिपल नोड है। Yes, Yes, sir. sir. नोड है तो मैंने उसको बोला VB। प्रिंसिपल नोड है तो इसको मैंने बोला AB हो गया, अब VC। अब ध्यान से सुनोगे, मैं ओरली बताता हूँ। अगर ओरली समझ में आ गया तो समझो आप गुड स्टूडेंट हो, मुझे फॉलो कर रहे हो। और अगर ओरली समझ में नहीं आया तो अभी भी आपको सीखने की जरूरत है। कैसे? मैं VC में खड़ा हो गया, आवाज मत करो ना यार, कुछ भी आवाज क्यों कर रहे हो? हवा की आवाज आ रही है, AC चला रहे हो क्या? मैं VC पे खड़ा हो गया, ये 2 एम्पियर आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। -2 प्लस VC माइनस ग्राउंड बाई 15, VC माइनस VA बाई 10। क्वेश्चन खत्म, फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं VA पे आ गया, VA माइनस VC बाई 10, VA माइनस VB बाई 20 एंड आने वाली करंट इज -4 एम्पियर। वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव। अब मैं चला गया VB पे, तो बाहर जाने वाली करंट इज नथिंग बट 2 एम्पियर। तो प्लस VB माइनस ग्राउंड बाई 5 एंड VB माइनस VA बाई 20। Yes, 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 sir. sir. अगर Yes, ये sir. समझ आया तो समझो आपको नोडल एनालिसिस में आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। बट फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं एंड आप भी लिख लो। स्टिल आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू नोडल एट VC। We take incoming current as -2 plus VC minus VA divide by 10 plus VC minus ground divide by 15। ये भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे नोडल पे। We are going to apply nodal at VA, nodal at VA। We take incoming current as negative, तो ये हो गया plus of VA minus of VC divide by 10 प्लस ऑफ VA। जिस नोड पे आप नोडल अप्लाई करते हो वो नोड हमेशा डोमिनेंट होता है, बोला था मैंने। Yes, sir. Yes, sir. उसने एग्जांपल भी दिया था जिससे आप भूलोगे नहीं, वो एक नॉर्मल एक एग्जांपल था। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट नोडल एट VB। बाहर जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, 2 प्लस VB माइनस 0 बाई 5 प्लस VB माइनस ऑफ VA डिवाइड बाई 20। एंड डू नॉट थिंक कि गुलशन सर का नॉलेज यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं इस क्वेश्चन को जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, बट फिर भी अभी आप लर्निंग स्टेज में हो तो 3 एक्सप्रेशन 3 अननोन आप निकाल सकते हो। बेसिकली क्वेश्चन में आपको VA पूछा हुआ है, तो VA तो निकाल सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को ऐसा लग रहा है कि VA 60 वोल्ट आएगा, ये सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Okay, sir. नेक्स्ट वन। अब मैं जानता हूँ क्लास में 90% लोग सॉल्व नहीं करेंगे इसको, बाद में मेरी क्लास के बाद उन लोग सीधे सीधे आंसर लिख लेंगे, समझ रहे हो? 90% लोग सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेंगे इसको, और चेक भी नहीं करेंगे। भाई हो सकता है कि सर ने गलत आंसर लिखा, आपको चेक करना है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 8 इज अ परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास एक परफेक्ट न्यूमेरिकल ऑन नोडल एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 9 का सर्किट बनाओ अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 9 का सर्किट बनाओ जल्दी। स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या? No, sir. अच्छा, नहीं कुछ कमेंट देखा मैंने।
ऐसा क्यों बनाया मैंने? क्योंकि दोनों एक ही चीज है। जब ब्रेडबोर्ड में होते हो, जब लैब में होते हो, तो आप एकदम स्क्वायर बनाते हो क्या? नहीं, हम तो बस वायर को घुसा देते हैं और ट्विस्ट कर देते हैं, है ना? नेक्स्ट, आप ये देखो कि ऊपर वाला ये क्या है, ये पूरा का पूरा पॉइंट क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? प्रिंसिपल VA, और उस VA की वैल्यू गिवन है आपको 4 वोल्ट। मतलब यार सीधी सी बात है, समझने वाली है, ज्यादा कुछ बात नहीं है। इस वोल्टेज को कहां से मेजर करोगे? ग्राउंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या? इसको देखो तो प्लीज देखो, voltage of this 2 milliampere is same as VA and it is same as given like 4 volt. यस सर। क्यों? यहाँ से लेकर ग्राउंड तक देखो, यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज वही, तो अभी हम ऐसा भी कह सकते हैं सर वही सेम वोल्टेज ना रेजिस्टेंस का भी है। यस सर। एंड अगर करंट मिली एम्पियर में है, वोल्टेज वोल्टेज में है, तो रेजिस्टेंस किस में होना चाहिए? मिली एम्पियर इंटू किलो इज वोल्ट, मिली एम्पियर इंटू किलो, तो मिली और किलो कैंसिल आउट हो गया। यस ठीक है, ये बताओ ये कौन सा नोड है? 3-4 वायर आके मिलते हैं, प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड प्रिंसिपल नोड। 8 वोल्ट बड़ा है, 12 वोल्ट बड़ा है कि 4 वोल्ट बड़ा है? 4 वोल्ट। वोल्ट। अगर किसी को 12 वोल्ट लग रहा है तो एक काम करो, आप स्कूल में एडमिशन ले लो। स्कूल खुल गई है दिल्ली में, तो आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। फिर वो बताएंगे कि 12 वोल्ट बड़ा है, फिर एमएससी करना, फिर मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगा नहीं 4 वोल्ट ही बड़ा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नोडल एनालिसिस। तो जिस भी पॉइंट पे अप्लाई करोगे नोडल वाला पोटेंशियल क्या होगा? ऑलवेज डोमिनेंट। यस सर हाँ, तो देखो अभी 4 माइनस 12 डिवाइड बाई 6, 4 माइनस 0 डिवाइड बाई R, दिख रहा है? यस सर We take outgoing current as positive and plus 4 minus of 8 divided by 3 equal to 0. When resistance is in kilo ohm, current is in milliampere, so R has to be in kilo ohm. 6 is already in kilo ohm. कितना भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल हो, कितने लाइन पे आंसर आ जा रहा है देखो, एक लाइन। ये क्रिएटिविटी क्वेश्चन की नहीं है, ये क्रिएटिविटी मेरी है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक्सेप्ट तब करोगे जब 80 घंटे बीत चुके होंगे, लेकिन अभी कैसे मान लेंगे हम? अभी आपको पता ही कहाँ है कि कौन सा बंदा पढ़ा रहा है करके, अभी आपको नहीं पता। ये आपको टाइम के साथ रिलेशन होगा भाई, जिस बंदे से हमने पढ़ा है ना, वो बुक भी उसके सामने कुछ भी नहीं। और जिस दिन बुक पढ़ना शुरू करोगे, मेरे पढ़ाने के बाद मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर बुक पढ़ना शुरू करोगे ना, फिर आपको लगेगा बुक से प्यार हो जाएगा, समझे? अभी पढ़ के देख लो बुक्स, अभी पढ़ोगे ना बुक्स, नींद आ जाएगी आपको। लेकिन एक टाइम के बाद जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आप आराम से डिपेंडेंट सोर्स, KCL, KVL, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, 12th क्लास का सिलेबस देखोगे। मैं सीरीज पैरेलल नहीं कराऊंगा, तब देखोगे ना तो आपको लगेगा यार बात उस बंदे में थी जिसने हमें KCL, KVL और नेटवर्क थ्योरी प्रॉपर्ली पढ़ाया, तब जाके आज बुक को पढ़ना हमारे लिए आसान बना दिया। और एक और चीज है, जितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में PhD करने वाले हैं ना फ्यूचर में, मॉसफेट में, वो डेफिनेटली रिकॉल कर लेंगे कि उसी बंदे की वजह से हमारा मॉसफेट भी ढंग से आ रहा है आजकल करके। क्योंकि वो जो मैं पढ़ाऊंगा ना फेट वाला पार्ट, वो फेट वाले पार्ट का जो बेसिक है ना, उसी को PhD के फर्स्ट ईयर में आप कोर्स वर्क की तरह पढ़ाई करोगे। फिर बोलोगे मुझे कैसे पता चला? मुझे सब पता है, सारे स्टूडेंट बताते हैं। ओके चलो नोट कर लो जल्दी। डन सर डन, ठीक है। अब देखो मैं देखो बेटा, आप 10th वाला कर सकते हो, एग्री करो, 10th कर सकते हैं हम, KVL खत्म। यस सर अब 10th वाले में खास बात क्या है, उन्होंने ऑलरेडी पोलैरिटी दे दी है, तो उन्होंने जो पोलैरिटी दी उसी को लेकर सॉल्व करो, ठीक है? यस सर। मैं 11th और 12th कराऊंगा, फिर मैं वापस ट्रांजिट पढ़ाऊंगा, क्योंकि 13th में करा चुका हूँ क्लासेस में। 13th आप देख लीजिएगा क्लासेस में हो रखा है, एग्री करते हो? यस सर। नेक्स्ट 14 भी हो रखा है। आप अपनी कॉपी में चार्ज कंजर्वेशन वाला न्यूमेरिकल देखोगे तो 14 और 15 हो रखा है, क्लियर? यस ओके सर। देखिएगा ना, अब अगर आप चार्ज कंजर्वेशन देखोगे बेटा तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एक कैपेसिटर 14 वाले न्यूमेरिकल को जस्ट देखोगे अगर आप, तो एक कैपेसिटर फुल चार्ज है, एक कैपेसिटर अनचार्ज है, तो करंट फ्लो कैसे होगा? इंपल्स फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा? D। 14 का भी ना सॉल्व किए, अरे कराया था ना क्लासेस में। यस सर। यस सर तो अगर आप चार्ज कंजर्वेशन को खुद से एक बार देख के आराम से 15 मिनट्स टाइम लोगे तो आपको 15 भी बन जाएगा, 15 न्यूमेरिकल। और अगर नहीं बनेगा तो मैं हूं, मैं कहीं भाग रहा हूं क्या? नहीं ना, ठीक है। 17 वाला क्यों बना सकते हो? क्योंकि भाई I और D का ग्राफ दिया और आपको पूछा है चार्ज, बात खत्म हो गई। I इज इक्वल टू dq by dt, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, खत्म। बोलो यस और नो? यस यस सर हाँ मैं बोल रहा हूँ 18th फिगर बनाओ, कॉपी में बनाओ, कॉपी में, चलो जल्दी बनाओ। हमने क्या बोला था? पोलैरिटी प्लस टू माइनस, करंट प्लस टू माइनस, पोलैरिटी प्लस माइनस, करंट प्लस माइनस। दुनिया में हर कैपेसिटर कैसे काम करता है बताओ? अभी बता नहीं पाऊँ, फिर अगले बार बताओ क्या, पहले बताओ। दुनिया में हर कैपेसिटर, हर एक इंडक्टर, हर एक रेजिस्टर काम कैसे करता है? मैं बताऊं कैसे काम करता है? यस सर अपने दिमाग में बिठा लेना। सर जैसा आप उसको बोलोगे ना वो वैसे ही काम करता है, समझे? नहीं समझे? अभी देखो समझाता हूँ मैं। दुनिया में हर एक कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर और एल्स ओप एम्प और फेट और डायोड और मॉसफेट कैसे काम करेगा? जैसा मैं उसको बोलूंगा वो वैसे ही काम करेगा। फिर आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा हो गया, हम कैसे मान ले आपकी बात को? तो देखना अभी, प्लीज सर्किट बनाओ और बोर्ड पे देखो। अगेन रिपीटिंग, प्लीज सर्किट बनाओ और बोर्ड पे देखो।
बहुत बड़ा सर्किट होगा, उसका छोटा सा नेटवर्क मैंने यूज किया हुआ है, ये है 2 एम्पियर, इससे तो फर्क नहीं पड़ता बेटा, P Q R S, जोसेफ हेनरी, तूने हेनरी दिया हुआ प्लस माइनस VL प्लस माइनस ऑफ VC प्लस माइनस ऑफ, यार VR ये 5 वोल्ट दिया है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, 5 वोल्ट दिया है तो 5 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर। एंड सुनो, अगर अभी लिखना है ना तो लिखो, फिर मैं समझाऊंगा नहीं, तो बेटर क्या है, पहले क्या करें, मैं बताता हूँ, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे साल में अगर मैं 2000 न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ तो 1990 न्यूमेरिकल करेक्ट सॉल्व करता हूँ, और 10 क्वेश्चन मैं भी गलत सॉल्व करता हूँ। तो सर ये कैसे दूर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हम भगवान नहीं है, हमसे भी एरर होगा, लेकिन हम क्या एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, Yes, sir. हाँ हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन एरर लेस कभी नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 पाई आर में पाई खुद एरर है, समझे, Yes, sir. नहीं अभी भी नहीं समझे, क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स जानते नहीं, 2 पाई आर का मतलब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल यार, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में खुद ही एरर है। जब मैं कल क्या बोल रहा था पता है लोगों को, जैम वाले बच्चों को, वो बिलीव नहीं किया, उनका डाउट ऐसा था, मैंने उनको बोला था बेटा अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया ना लिटरली कोई नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये आ गया था उसमें ऐसा, लिमिट x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x होल टू द पावर ऑफ x एंड इज इक्वल टू e होता है 12th क्लास के हिसाब से, 1 टू द पावर ऑफ इंफिनिटी है वो। तो मैंने बच्चों को क्या बोला पता है, देखो बेटा आंसर में थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन आप करवा रहे हो ना, उसकी गलती ये है, उसकी गलती ये है, क्योंकि ये खुद इनडिटरमिनेट फॉर्म से आया है, e इज नथिंग बट एन अप्रोक्सीमेशन, समझ में आ रहा है, Yes, हो sir. गया। अब देखो व्हाट इज VR गिवन टू यू, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं, बार बार 5 कह रहा हूं, volt. 5 वोल्ट। तो अब ये बताओ करंट ऊपर से आएगा कि नीचे से आएगा, ऊपर से आ रहा है सर. ऊपर से आएगा, क्योंकि मैंने कितने बार बोला है कन्वेंशन, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये करंट कितना है, V/R इज नथिंग बट ओम्स लॉ, एंड ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर R, L एंड C बट नॉट फॉर करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, Yes. ठीक है, ऊपर से आ रहा है 1, इधर से आ रहा है 3, आने वाली करंट कितनी है टोटल, 3 Yes. अच्छा ये बताओ व्हाट इज VC T गिवन टू यू, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, 4 sin 2t. अच्छा और निकालना क्या है, VL. चलो ये बताओ व्हाट इज VL, फॉर्मूला बताओ, Voltage cross. अरे फॉर्मूला बताओ, LDI/dt. मतलब L जानते हो, Yes, sir. 2. तो क्या नहीं जानते, ये मतलब IL नहीं जानते, अगर IL जानते तो बात बन जाती, Yes, sir. अगर मैं VC जानता हूँ तो करंट निकाल सकता हूँ, कैपेसिटर में करंट कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, Yes, sir. ये हो जाएगा स्मॉल, स्मॉल ले रहा हूँ मैं स्मॉल, सर ये कैपिटल लेते हो कभी स्मॉल लेते हो, अरे आपको क्या करना है बाद में देखेंगे, ये व्हाट इज IC इक्वल टू C dVc/dt, व्हाट इज C 1, 1 farad. हटाओ, टेक डेरिवेटिव ऑफ 4 sin 2t कितना आया, 8, Cos 2t. ये जो 8 cos 2t है ये यहाँ पे फ्लो है, एग्री करते हो, Yes, sir. तो मैं 3 ब्रांच का करंट जानता हूँ, तो चौथे ब्रांच का करंट आ जाएगा, Yes, sir. ये मेरे पास एक जंक्शन है, ये मेरे पास एक नोड है ना, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया KCL, आने वाली करंट कितनी है, देखो ध्यान से एक बार, आने वाली करंट कितनी है, ये आने वाली, ये आने वाली, तो पक्का कन्वेंशन के हिसाब से ये जाने वाली होगी, क्योंकि करंट फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, Yes, sir. आने वाली करंट कितनी है, 3 ampere. इज इक्वल टू 2 और 1, और जाने वाली करंट कितनी है, IC plus IL. प्लस ये वाला करंट हम नहीं जानते, इज दिस करंट IL, Yes, sir. इज इट द KCL, Yes, sir. ये KCL है बेटा, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट इज इक्वल टू, Yes, sir. Yes, sir. वेट करो वेट करो वेट करो, सुनते रहना ध्यान से, अगर HC वर्मा सर होते ना तो उनके हिसाब से ये KCL है, बट आप HC वर्मा सर से नहीं पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, Gulshan sir. Gulshan sir. हाँ तो गुलशन सर के हिसाब से दिस इज 200% नॉट KCL, सुनते रहना ध्यान से, KCL ये बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट बराबर 0, वो ये कभी नहीं बोलता कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट या इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, ये आप लिखते हो, जब किरचॉफ्स ने जो लॉ बनाया था तो लॉ क्या बोलता था पता है, जैसे एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर बराबर 0, तो सारे पावर को ऐड करो तो 0 आएगा, सारे करंट को ऐड करो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग तब 0 आएगा, ये कभी नहीं है, ये इंसानों ने बनाई है अपने लिए, तो इसको अगर आप लिखते हो तो KCL मत लिखा करो, डिसरेस्पेक्ट है उस लीजेंड वाले बंदे का, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, Yes, sir. हाँ, जी, सर। लेकिन अगर आप गुलशन सर से पढ़ रहे हो तो फिर KCL को प्रॉपर्ली लिखने की हैबिट डालो, हाँ एग्जाम पे हो तो शॉर्टकट मार सकते हो, लेकिन शॉर्टकट नहीं मारना है आपको, एक स्टेप लिख लोगे तो महान नहीं बन जाओगे, वॉइस नहीं आ रहा. Sir, voice. आपकी वॉइस नहीं आ रही. यार अटक गया क्या? क्या हुआ, नहीं आ रही आवाज, अरे यार ये सर आ रही है सर. अब आ गई. हाँ KCL क्या बोलता है, KCL क्या बोलता है, Algebraic sum of current. एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट बराबर 0, एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूं मैं थोड़ी देर में, रुको,
तो आने वाली करंट इज नथिंग बट नेगेटिव, ऊपर से आ रही है करंट वो भी क्या होगा, नेगेटिव, जाने वाली करंट को क्या बोलोगे, पॉजिटिव। क्लियर? यस सर। Yes. अब ये बाहर जाने वाली करंट है, ये वाली, ये करंट जो बाहर जा रहा है, क्या लिखोगे उसको, IL इक्वल टू क्या होगा, No. 0। हाँ अब बताओ क्या ये लॉ है? यस सर। Good. यस सर। तो मेरे को ये कॉपी में ये दोनों चाहिए, ये KCL नहीं है। अगर आपके कॉलेज में किसी ने इसको KCL बोला है तो गलत है, अब मैं आगे नहीं बोलूंगा उसको, ठीक है। KCL ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट बराबर 0। तो अब आप ये बताओ बिना नॉइज क्रिएट किए हुए, व्हाट इज IL एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय डिफॉल्ट? वहां पे नहीं लिखा था लेकिन 3 minus 8 cos 2t। अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, ये IL को उठा के यहाँ पे पुट कर सकते हो क्या, डेरिवेटिव, आंसर आ जाएगा। यस सर। अब सुनो, आपको क्या लगता है क्वेश्चन सर को इसके आगे नहीं आता होगा, है ना? अरे बोलो ना। नहीं सोचा। मैं बताता हूँ आपको बहुत कुछ आता है। अभी ये जो सर्किट है ना ये बेटा, ये किसी का पार्ट है। आप ध्यान से देखो कि कैपेसिटर और इंडक्टर कभी फ्रीक्वेंसी को बदलता नहीं है ना, रजिस्टर इनपुट फ्रीक्वेंसी को। देखो कहीं से ये करंट आ रहा था, देखो यहाँ पे उसने लिखा था कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, Time function. 2 रेडियन पर सेकंड। करंट थ्रू द कैपेसिटर का फ्रीक्वेंसी कितना है, अगेन 2 रेडियन पर सेकंड। करंट थ्रू द इंडक्टर का फ्रीक्वेंसी कितना है, रेडियन पर सेकंड। इसका 0 है और इसका 2 है, तो ओवरऑल कितना है, फोरियर सीरीज। क्या बोला मैंने, फोरियर सीरीज। नहीं याद आ रहा फोरियर सीरीज, एंजॉय। ILT is equal to 3 minus of 8 cos 2t। इसकी फ्रीक्वेंसी 0, उसकी फ्रीक्वेंसी 2, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 2। फोरियर सीरीज पढ़िएगा और यहाँ पे पुट करोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डेरिवेटिव It's a 2. 2t। मतलब बेटा R, L और C मिलकर भी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल सकते। R, L और C सारे मिल भी जाएंगे ना तो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को नहीं बदल सकते। इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी विल रिमेन एज इट इज। लेकिन जितने सारे मेरे स्टूडेंट जितने प्यारे थे जो डिस्ट्रिक्ट में पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, काउंटर फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है, लेकिन RLC पूरे मिलकर, पूरी कायनात जो भी है वो, हाँ पूरी कायनात भी मिल जाएगी तो भी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा डेप्थ ऑफ नॉलेज है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट मतलब काउंटर सर्किट पूरे के पूरे फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है। क्लियर? मजा आया कि नहीं? यस इधर एक और चीज है, एक चीज स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चन की मजबूरी है सॉल्व हो जाना। समझे? रिपीट करो। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चन की मजबूरी है सॉल्व हो जाना, क्योंकि आप देखना लिटरली आई स्वेयर ऑफ माय दादी ग्रैंडमदर कि मैं कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर नहीं चेक करूंगा आपकी क्लास में। लिख लो, लिखिए अभी। नेहा ने कुछ रिप्लाई किया हुआ है, थैंक यू बेटा। असीम प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये रिपीट करने को बोल रहा हूँ कि जो भी फ्रीक्वेंसी दोगे, 2 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, 2 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, तो VL के अक्रॉस भी वही फ्रीक्वेंसी है, VC के अक्रॉस भी वही फ्रीक्वेंसी है, IC भी वही फ्रीक्वेंसी है और आपका IL भी सेम फ्रीक्वेंसी है बेटा। ये कह रहा था मैं, फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज। सर मेरा क्वेश्चन था सर। क्या बेटा बोलो? सर एक सर्किट में मतलब इम्पल्स कैसे पता करेंगे सर, मतलब ये सर्किट में प्रेजेंट है या नहीं है? देखो बेटा, इम्पल्स का हमने आपको एक ही एग्जांपल दिया, आपका एक 2 एग्जांपल दूंगा, 3 एग्जांपल दूंगा तो आइडिया हो जाएगा। वहां पे इम्पल्स रिस्पांस क्यों आ रहा था पता है? क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज सडनली बदल जा रहा था, VC0 माइनस VC0 प्लस के तरफ ना था। सिमिलरली अगर करंट थ्रू द इंडक्टर सडनली बदल जाए तो इंपल्स जनरेट होगा। किसी की प्रॉपर्टी को सडनली चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो एडजस्ट नहीं करेगा, जब वो एडजस्ट नहीं करेगा तो इंपल्स जनरेट होगा। वो पैम्प में भी मैं कराऊंगा इम्पल्सिव बिहेवियर कब आता है करके, तो 3-4 बार ऐसा होगा ओवरऑल सिलेबस में। तो अभी एट द इंस्टेंट कंफ्यूजन मत ड्रॉ करो कि कहाँ होता है करके, ठीक है? नहीं समझे? देखो बेटा, आपको जो पढ़ाया है ना, इतना सिलेबस है, देखो ध्यान से मैं आपको पढ़ाता हूँ, सुनो अभी ध्यान से, है ना? इतने बार ध्यान से बोलता रहता मेरी लाइफ में ध्यान से व्हाइट बोर्ड आ जाएगा। अभी ये पूरा बोर्ड दिख रहा है, पूरा बोर्ड, यस सर। उसका इतना सेक्शन डील किया हूँ मैं, 10th ऑफ जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, 10th ऑफ जनवरी इतना सेक्शन डील किया हूँ, और उन लोग जो है ना 10th ऑफ दिसंबर वालों को इतना सेक्शन डील किया हूँ, ये पूरे बोर्ड का। अब आप बताओ, इज इट अ नेग्लिजिबल एरिया? यस सर। तो भाई इतने पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए? बहुत सारा टाइम चाहिए। तो धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, जो भी आपका डाउट है सर इंपल्स कब जनरेट होता है बताते हैं ऑफ कोर्स बताते हैं, चलो बता दें अभी आपको। Yes, sir. हम आपकी बातें सुनेंगे लेकिन हमें उसके अवज में क्या दोगे आप? पेशेंस चाहिए मुझे, वो तो दे नहीं पाए आप। नहीं पढ़ाऊंगा, पहले बोलो। है पेशेंस सर। जो बोलोगे सब कराऊंगा, लेकिन टाइम को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 400 घंटे तक इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन उसके अवज में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आंख बंद करके सिर्फ क्लास नोट्स को ही फॉलो करो। यस सर। आप अभी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो। क्लासरूम पे भी होते तो भी इतनी ही फीलिंग आती। मेरी क्लासेस की बात बोल रहा हूँ मैं, कभी भी मैं सामने आके ही पढ़ाता ना क्लासरूम पे, कभी भी तो सामने आके ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो बात खत्म हो गया। यस सर। हाँ, अब
मेरे को सिर्फ पेशेंस लेवल चाहिए। मैंने बोला कंसेप्चुअल, और ये ट्रांजिएंट का ही पार्ट है। सुनो ध्यान से, लिखो फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो रहा है। ये न्यूमेरिकल ऐसा है बेटा कि आपका दिमाग हिला डालेगा सर्टेन सेंस तक, इसलिए बोल रहा हूँ कंसंट्रेट करो और पेशेंस रखो। फाइंड द करंट इन द सर्किट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0. 0. फोर एम्पियर, ये 2 एम्पियर। ट्राई करना चाहते हो? हाँ हाँ, ट्राई करना चाहते हो? कर लो अभी। ये असीम ये बोल रहा है, असीम ने यार वो बात कर दी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। स्विच किसी और टाइम पे क्लोज हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन फिर ऑब्जर्व करने के लिए बंदा कहाँ होगा? आई कैन से स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 1 सेकंड, आई कैन से स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 4 नैनो सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट एक रेफरेंस टाइम होता है ना बेटा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड्स का, ट्राई करो। देखो एट t इक्वल टू 0 माइनस पहले वाले इंडक्टर के पास कितना करंट है? 4 एम्पियर. एंड t इक्वल टू 0 माइनस दूसरे वाले इंडक्टर के पास कितना करंट है? 2 एम्पियर. 2 एम्पियर. लेकिन आप बोलोगे सर स्विच क्या है? अरे स्विच तो ओपन है ना। यस सर, जब स्विच ओपन है तो ओपन सर्किट का मतलब दोस्तों कितना रेजिस्टेंस होता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी है सो, इन्फिनिटी है सो, मैं मान लिया इन्फिनिटी है, तो व्हाट इज दिस करंट? 0 माइनस। वेरी गुड, I of 0 minus, it has to be equal to 0 ampere. But important thing to know, ये तो 2 हेनरी का इंडक्टर है, क्या ये इनिशियली चार्ज है? यस ऑफ कोर्स इनिशियली चार्ज है, लेकिन इनिशियली चार्ज है तो इनिशियल करंट है, लेकिन करंट सर्किट में फ्लो हो नहीं सकता, बट करंट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी. मैग्नेटिक फ्लक्स। तो phi is equal to L into I बोला, इसका फ्लक्स बताओ। phi equal to L into I, phi equal to L into I। 2 into 4 sir. 8 and 6 sir. अरे 8 आगे क्या बोलोगे? Weber. 8 वेबर। और सीजीएस यूनिट क्या बोलोगे दोस्तों? मैक्सवेल। हाँ भूल जाओ सब भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फ्लक्स बताओ। 4 वेबर। 4 वेबर, 4 वेबर, सही है ना? यस सर. बट एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन जो भी है, इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन जो भी है, दोनों में फ्लक्स की डायरेक्शन अपोजिट है कि सेम है? अपोजिट. तो ये फ्लक्स है, तो ये है 12 तो नहीं होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा इसका? 4 sir. 4 होगा, 4 वेबर। नेक्स्ट, तो इंडक्टर एनर्जी मैग्नेटिक फ्लक्स में स्टोर करता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में? मेरे को नहीं पता। तो हो गया डाउट क्लियर? Magnetic flux से हम नहीं करते हैं. यार तो मैं बताऊंगा क्या है? 12th पढ़ लिया, अब तक नहीं पता चला? सोलेनोइड किस कांसेप्ट पे वर्क करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक Magnetic flux. मतलब वोल्टेज। इसके बारे में कौन बात करता है? क्या पता चला? हो गया ना? यस सर. सर हाँ सर, इस सर्किट में करंट निकालना है ना, पूरा हाँ। सर्किट एट इक्वल टू 0। सर ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या? मतलब इंडक्टर के प्रॉपर्टी से तो हम बोल सकते हैं ना I0 माइनस इक्वल्स टू I0 प्लस, तो 0 पे तो 0 ही होगा। कहाँ 0 होगा यार? इसमें करंट दिया हुआ है, I of 0 minus is 4 एम्पियर। नो सर, I इक्वल्स टू 0 एम्पियर, सो इंडक्टर की प्रॉपर्टी से I0 माइनस इक्वल टू I0 प्लस। अगर पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चलती कितनी हसीन होती है ना? नहीं समझे, कोई स्टूडेंट को डायलॉग था वो, मैंने बोला था ना सभ्य लैंग्वेज आता है मेरे को। अगर पूरी दुनिया हमारे हिसाब से चलती, आपने गॉड टू सी ग्रेटर मूवी नहीं देखा? यस तो सर। वही है ना, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती ना बेटा, दुनिया सिर्फ मेरे हिसाब से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। तो तभी तो बता रहा हूँ मैं, तो टाइम चाहिए ना थोड़ा, 10 मिनट तो दो यार। ओके सर IC 0 माइनस और IC 0 प्लस इक्वल्स नहीं होंगे, खाली इंपल्सिव। अरे मेरे भाई आईसी कहाँ से आ गया? पहले सच बता, आईएल होगा ना? सर अरे 10 मिनट देने को बोला, वो तुमसे हो नहीं रहा है और पढ़ेंगे पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे 10 मिनट मांगा यार। टेस्ट में देखो पेशेंस को। एग्जैक्टली, पेशेंस सीखो, पेशेंस। फिर कुछ बोल दूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इधर उधर चला जाता हूँ मैं, जानते हो आप। है ना? फिर मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। है ना, इंस्टाग्राम में पोस्ट भी किया था मैं, है ना, देखेगा। अभी
जब स्विच ओपन था तो करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तो फिर इसमें इनिशियल करंट कैसे दे दिया? तो बोलो कैसे? वो करंट फ्लक्स के फॉर्मेट में स्टोर है, इसमें इनिशियल करंट कैसे दे दिया? यही है IL20 माइनस, यही है IL10 माइनस। तो सर IL10 प्लस निकालना है अपने को टोटल करंट जब स्विच क्लोज हो। तो मैंने भी बोला ठीक है सर, एग्री करता हूँ मैं आपकी बात को। अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, हम सर्किट बना रहे हैं T greater than equal to 0 प्लस, एग्री कर रहे हो? Yes, sir. 0 प्लस पे आपका स्विच क्या है? क्लोज। क्लोज। अभी आप 10 से 15 मिनट का टाइम दो थोड़ा, और उसके पहले मेरे को डाउट नहीं चाहिए, पहले सॉल्व हो जाए तब डाउट हो जाए। सॉल्व होने के पहले कैसे डाउट पूछ सकते हो यार? दुनिया में आने के पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कैसे हो सकता है? तो सॉल्व होने के बाद ही तो डाउट पूछो यार, है ना? नहीं समझे? Yes, sir. सॉल्व हुआ ही नहीं है, डाउट पहले पूछें सर। सर आप भगवान हो, आप करवा सकते हो सर। अरे बेटा लेकिन रुकना यार, मेरे को तो मैंने हमेशा आपको बोला, याद है उस दिन का, एक दिन लेक्चर याद है एक दिन का? Yes, sir. वो वापस चाहते हो तो पेशेंस तोड़ दो अपना, और अगर आप वो नहीं चाहते तो पेशेंस रखो। सर तालाब जितना पेशेंस है हमारे पास। अरे तो बोलने भर से नहीं होता ना भाई, आधे लोग तो सोच रहे हैं अरे मेरी दुनिया कैसे बदल जा रही जल्दी जल्दी, है ना? अभी ओके, अब ये करंट कब फ्लो हो रहा है? थैंक यू भाई चाय के लिए। ये करंट कब फ्लो हो रहा है? Is equal to 0. Greater than or equal to नहीं 0. बेटा, अरे देखो तो यार, हर पॉजिटिव टाइम के लिए, अरे चुप रहो, हर पॉजिटिव टाइम के लिए देखो क्या लिखा है? इक्वल टू 0 प्लस लिखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस लिखा है? Greater than Greater than equal to. क्लोज हो गया, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 20 घंटे हो गए, कलयुग खत्म हो गया, वापस सत्युग आ गया। अभी भी स्विच क्या है? क्लोज। तो ऑल टाइम बोलो Yes, sir. लेट्स अप्लाई केवीएल, लेट्स अप्लाई केवीएल। मैं बता देता हूं आप लोग को, ना डिफरेंशिएशन आता है ना इंटीग्रेशन आता है। चैलेंज लगाओगे? शर्त लगाओगे? No, sir. शर्त मत लगाना, शर्त हार जाओगे। फिर मैंने बोला प्रूव करता हूं, अब देखो प्रूव करता हूं। लेट्स अप्लाई केवीएल। तो 2 di/dt, क्योंकि स्विच क्लोज होने के बाद एम्पियर के हिसाब से सब में करंट को सेम होना मैंडेटरी है, लेकिन स्विच जब ओपन था तो फ्लक्स के फॉर्मेट में स्टोर था, तो करंट नहीं था, तो कोई केसीएल का डिस्कशन ही नहीं राइज कर रहा था। लेकिन स्विच जब क्लोज हो गया तो ऑल द टाइम पूरे का पूरा एम्पियर सर्किट लॉ इंटीग्रेशन ऑफ S.dl = JC + GD पूरा अप्लाई कर सकता हूं, तो पूरे के पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा, इसीलिए 2 di/dt Yes, sir. Yes, sir. प्लस अगेन करंट की दिशा में 2 di/dt बराबर 0। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. अब 2 को कैंसिल कर सकते हो क्या? Yes, sir. हां, 2 को कैंसिल कर सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. एंड di/dt प्लस di/dt कितना आ गया? 2 di/dt. नहीं सर। ये यार मैंने आपको बोला था ना आज की क्लासेस में आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। सुनो अभी सर, टाइम तो सेम होना पड़ेगा, बिकॉज़ एट टाइम t = t0 लिखा था। Yes, sir. टाइम को तो सेम होना पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो। सो व्हाट इज di प्लस di? 2di। बोलो हां बोलो। Yes, sir. हां, व्हाट इज di प्लस di? 2di। नहीं सर, Current constant. सर एक ब्लड बना ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? हां बा रुको सर, ये वाला ना फर्स्ट इंडक्टर के लिए, इस इंडक्टर में पुराना वाला करंट कितना है? 4 ampere. लिमिट में अक्सर लगाता था -∞ टू t। नीचे वाला बोलता था बेटा इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर वाला डिजायर्ड टाइम को। लेकिन ये तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं di को, सुनते रहिएगा, अभी कुछ नहीं बोलना आपको सर। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं di को, इसकी नीचे वाली लिमिट सर सदियों पहले 4 एम्पीयर फ्लो हो रहा था, और सर एक टाइम के बाद सब में सेम करंट फ्लो होगा, तो ऊपर वाली लिमिट होगी, टाइम नहीं होगी बेटा। वही तो मैं कई बार बोल रहा हूँ कि ना आपको इंटीग्रेशन आता है ना आपको डिफरेंशिएशन आता है, इसलिए बोल रहा हूँ एग्री करो। अब सुनो सर, इस इंडक्टर में पुराना वाला करंट कितना है? 2 ampere. नो, -2 और फाइनली दोनों में एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से करंट। अब एग्री कर लिए कि मैथमेटिक्स किसका स्ट्रांग है? Yes, sir. Yes, sir. एक बात गारंटी से बोल रहा हूँ, आपका मैथमेटिक्स कितना भी स्ट्रांग हो जाए बेटा, मेरे इतना स्ट्रांग कभी नहीं हो पाएगा। Yes, sir. तभी मैं बार-बार कहता था बेटा लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, धीरे-धीरे बताऊंगा मैं। लोअर लिमिट का मतलब होता है पुरानी वाली कंडीशन देखो, और अपर लिमिट का ये मतलब होता है कितने टाइम के बाद या कितने टाइम के बाद कौन सा करंट फ्लो होने वाला है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी। I - 4 प्लस ऑफ I + 2 = 0। 1 एम्पीयर आ गया सर। पक्का? यस सर। तो आपको क्या लगता है गुलशन सर को इतना ही आता है? नो। No. हाँ, अब सुनो, अभी तो शुरुआत है। व्हाट इज IL10 - 4 ampere. IL10 is being provided to you as 4 ampere। 4 एम्पीयर। और सुनो IL20 is being provided to you as Minus -2 ampere. -2 -2. because current is in the opposite direction। Next one. From what is the final current in the circuit when switch is closed? 1 ampere. 1 ampere. Now is that current is a function of time or independent of time? Independent of Is the current going through both the inductor? Is the current going through both the inductor? Yes, sir. Yes, sir. Means IL10 plus or else IL1 for all time, both are
1 ampere. For time, all positive values. Yes or no? Yes, sir. No. What is IL2 0 plus? 1 ampere. 1 ampere. What is IL2 for all time or positive time? 1 ampere. 1 ampere. 1 ampere. आवाज मत करो बेटा, प्लीज ज्यादा आवाज कर रहे हो आप लोग. IL2 0 plus or else IL2 for all positive time, is it again 1 ampere? बोलो जल्दी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. IL0 minus is not equal to IL0 plus. IL0 minus is not equal to IL0 plus. That means inductor is showing abnormal behavior. IL1 0 minus is not equal to IL1 0 plus. IL2 0 minus is not equal to BC 0 minus is not equal to BC 0 plus. So whenever this condition happens, that means inductor is not showing its property. So when inductor is not showing its property, it gives rise to impulse function. देखो यहाँ पे, this is the second example of the impulse function. अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई है. Please write it. हो गया? देखो अक्सर इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन इस बार ये ऐसा पहला न्यूमेरिकल है जब इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है. जब इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? Impulse function. जब कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा तब क्या होगा? Impulse function. कहाँ पे पढ़ाया था बता देता हूँ मैं. चार्ज कंजर्वेशन पढ़ाया था. चार्ज Yes, sir. कंजर्वेशन. और सुनो अब सुनते रहिए. अभी मैं बात कर रहा हूँ L1 इंडक्टर का. L1 इंडक्टर में पहले कितना करंट फ्लो हो रहा था? 4 बताओ. ampere. 4 ampere. पक्का 4 एम्पियर. पक्का 4 एम्पियर. Yes, sir. उसी I1 इंडक्टर में t इक्वल टू 0 प्लस के बाद कितना करंट फ्लो हो रहा था? 1 ampere. 1 एम्पियर. 1 ampere. ग्राफ कैसा है? Discontinuous. हाँ यही सुनना था मेरे को आपके अंदर से. लेकिन इंडक्टर का ग्राफ, इंडक्टर की करंट का ग्राफ हमेशा होता कैसा है? कंटीन्यूअस. Continuous. लेकिन यहाँ पे कैसा हो गया? Discontinuous. तो ओके, अगर आप एग्री कर रहे हो तो देखो, सी द ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच लाइज इन मी इटसेल्फ. व्हाट इज VL of t is equal to L into di by dt, Yes, sir. and we cannot take the derivative of discontinuous function. Yes, sir. And whenever discontinuous function is there and you are going to take the derivative of the discontinuous function, then it is going to generate Impulse at function. the point of the discontinuity, at the point of the discontinuity. and हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? अरे मैं हाइपर क्यों हो रहा हूँ? नीचे जा रहे हैं. मैं हाइपर नहीं हो रहा हूँ, मैं फीलिंग में, मैं भावनाओं में बह गया हूँ. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक्साइटेड पर 1 एम्पियर. Yes, sir. 1 Yes, sir. एम्पियर. आप तो कितना नीचे गए? 1 ampere, sir. ये बताओ. 4 से 2. 4 से Sir, वहाँ 1 तो ampere. एक है ना. 1 आएगा. अच्छा 1 था Yes, sir. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 कर लेता हूँ. तो 3 नीचे आ गया सर. अब कितना नीचे आया मैं? 3 units. 3 units. Now this direct delta function is having, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, तो चाहो तो लिख लो 3 into del of t. क्लियर? यस सर. Yes, sir. ओके. और सुनना सर, ये तो इंडक्टर L1 के बारे में बात हो गई. सो क्या आप L2 के बारे में बात कर सकते हो? मैं बोला ठीक है, L2 के बारे में बात करता हूँ. मैं बोल रहा हूँ दुनिया की कोई भी बुक सर्च कर लेना, ये न्यूमेरिकल मिलेगा नहीं, और मिल गया ये सॉल्यूशन देगा नहीं, और अगर सॉल्यूशन दे दिया तो इतना डिस्कशन करेगा भी नहीं, और इतना डिस्कशन कर लिया याद रखना कल के डेट में फिर अपडेट कर लूंगा मैं. सर कर लिया तो सर आपका ही बुक होगा शायद. नहीं मैं बता रहा था. इस नहीं L को मान- सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? किसको? ये जो L है, L का जो वैल्यू है 2, तो कर लो ना भाई, कर लो. कितना था L कितना था? 2 ampere. आप सही है? हो गया. मैं तो कांसेप्ट बता रहा था ना. ये बताओ व्हाट इज IL0 माइनस L2? इनिशियल करंट कितना था उसका? 2 ampere. -2. अपोजिट डायरेक्शन -2 सर. -2, क्योंकि वो उल्टी दिशा में फ्लो हो रहा था. उल्टी दिशा में फ्लो हो रहा था तो आपको उल्टा लेना पड़ेगा मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा. और दोनों में एक टाइम के बाद सेम करंट फ्लो हो रहा है. दोनों में एक टाइम के बाद 1 एम्पियर. सेम करंट फ्लो हो रहा है. तो मैं कितना ऊपर चला गया? कितना ऊपर चला गया? 3 3 units. 3 इज दैट द units. फंक्शन डिसकंटीन्यूअस? सर. Yes, sir. तो कितना ऊपर गए? 3 3 units. 3 यूनिट्स ऊपर गए. मैं मान लिया 3 यूनिट्स ऊपर गए. ओके 3 यूनिट्स ऊपर गए तो मेरा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कितना यूनिट ऊपर जाएगा? 3 यूनिट. 3. लेकिन L से मल्टीप्लाई करो. L कितना दिया था? 2.